ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त। यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। तो सीपैक पाकिस्तान में या पाकिस्तानी इलीगली ऑक्युपाइड एरियाज में कहां से शुरू होता है? गिलगिट बाल्टिस्तान से और पीओके से। और टर्मिनेट कहां पे होता है? बलूचिस्तान। और दोनों जगह तांडव चल रहा है, दोनों जगह तांडव चल रहा है बॉस। पाकिस्तानी मीडिया या तो डर चुका है या बिक चुका है। पाकिस्तानी मीडिया कभी पीओके की सच्चाई नहीं बताएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान की सच्चाई नहीं बताएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। याद है आपको? याद है 370-35 से हटने से पहले वाला कश्मीर? शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी, पाकिस्तान के झंडे कुछ लोग लहरा रहे थे। याद है ना आपको? फिर अचानक एक दिन 370-35 से हटा और धीरे धीरे कश्मीर नॉर्मल हो गया। कई साल हो गए कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखाई दिया। कई साल हो गए कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं रही। कई साल हो गए हुर्रियत वालों ने अपनी चोंच नहीं खोली। आतंकवाद भी पहले से काफी कम है। खत्म नहीं हुआ, खत्म बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन काफी कम है, काफी नीचे आ गया है। सिचुएशन नॉर्मल है। पिछले साल 1.6 करोड़ यानी कि 1,60,00,000 टूरिस्ट जम्मू और कश्मीर गए थे घूमने के लिए। यह सब मैं क्यों बता रहा हूं? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ करवाया था इतने सालों से, वही चीज हो गई है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो असल में पीओके है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जिसको पाकिस्तान बड़े फख्र के साथ कहता है ये आजाद कश्मीर है, उधर गेम हो गया दोस्तों, और बहुत बड़ा गेम हो गया। और गेम ऐसा हुआ कि आवामी एक्शन कमेटी नाम का एक ग्रुप है, वो आगे सड़कों पर। हमने पिछले बार भी कवर करा था, लेकिन उसके बाद, हमारे कवर करने के बाद, यहां पे माहौल बहुत खराब हो गया। आम कश्मीरी, वहां का लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ का आम कश्मीरी सड़क पे आ गया। सड़क पे आने के बाद ऐसी पत्थरबाजी हुई उनकी फौज की गाड़ियों पे, उनके रेंजर्स की गाड़ियों पे। एक पुलिस वाले को जान से मार दिया। लोग कह रहे हैं छाती पे मारी गोली उसके डायरेक्टली, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कई और भी लाशें थी, लेकिन उसके बारे में मीडिया बता नहीं रहा है। अब दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया, इनको आईएसपीआर से पैसे मिलते हैं। जहां से पैसे मिलते हैं वहां पे कोई भौंकता है, कोई नहीं भौंकता है। कोई न्यूट्रल वाले हैं, वो बेचारे डर के मारे नहीं बोलते। शरीफ भी पत्रकार हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि सभी पाले हुए हैं आईएसपीआर के, कुछ शरीफ भी हैं, लेकिन वो लोग बेचारे डर के मारे चुप रहते हैं, शरीफ वाले। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक पुरानी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, कुछ साल पहले की। ये है श्रीनगर, और ये जो झंडे हैं ना बैकग्राउंड में, ये पाकिस्तान के झंडे हैं, और ये चल रही है पत्थरबाजी। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब नई फोटो देखिए। नई फोटो दोस्तों, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जिसको बड़े फख्र से पाकिस्तान आजाद कश्मीर भी बोलता है। ये झंडा आपको पहचाना पहचाना सा लग रहा है? हां दोस्तों, यही आपका प्यारा तिरंगा है। और यहां पे चल रही है पत्थरबाजी, यानी कि गेम बिल्कुल पलट गया। कई पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये भारत ने करवाया है। पीओके का जो आईजी है, उसने तो खुले तौर पे बोल दिया है कि मुझे पूरा शक है कि इसमें भारत का हाथ है। अब भारत का हाथ हो या पैर, बात यह है कि यह मामला अब शुरू हो गया है, और यह ना रुकने वाला मामला है। इनको क्या लग रहा है, आपने कुछ लोगों को नदी नाले में फेंक दिया, कुछ लोगों की हत्या कर दी, तो यह मामला रुक जाएगा? नहीं, ये कई सालों तक चलेगा। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, ये तो अभी ट्रेलर था बेटा, ये कई सालों तक चलेगा, और ये चलता चला आएगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है सलाद पे नमक सिर्फ तुम ही डाल सकते हो? नहीं बेटा, नमक हमारे पास भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत कुछ कर रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि भारत को क्या करना चाहिए। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या करना चाहिए। अक्सर आप लोग ये पूछते हैं ना, मेजर साहब पीओके कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। वहां पे अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं,
और दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगातार सच बोलना है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया या तो डर चुका है या बिक चुका है। पाकिस्तानी मीडिया कभी पीओके की सच्चाई नहीं बताएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान की सच्चाई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह नहीं है कि वो लोग आजादी मांग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पे पाकिस्तानी फौज ने चाइनीज को बुला लिया है। दासू डैम पे हमला होता है, 5 चाइनीज आउट। कई महीने पहले दासू डैम पे हमला होता है, पता लगा पूरे ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस फूंक दिया किसी ने। उसके पहले दासू डैम पे हमला होता है, पता लगा 9 चाइनीज इंजीनियर्स को फड़का दिया। उसके थोड़ा पहले अटैक होता है, पता लगता है कि कराची यूनिवर्सिटी के बाहर जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है उसके 3 चाइनीज फड़का दिए। अब पता लगता है कि जापानी जा रहे थे कराची में, लेकिन फेशियल फीचर्स इनको लगा कि चाइनीज हैं, फिर अटैक करा, वो तो बच गए, गनीमत है, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठे थे। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये घुसती कहां से है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आती है, और अगर वहां पे गदर मचता है तो सीपैक जो है वो पैदा होने से पहले मर जाएगा। 10 साल हो गए सीपैक को लंगड़ाते लंगड़ाते लंगड़ाते। तो सीपैक पाकिस्तान में या पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज में कहां से शुरू होता है? गिलगिट बाल्टिस्तान से और पीओके से, और टर्मिनेट कहां पे होता है? बलूचिस्तान। और दोनों जगह तांडव चल रहा है, दोनों जगह तांडव चल रहा है बॉस। अब मैं आपको बताता हूं भारत को करना क्या चाहिए दोस्तों। भारत, पहली बात तो यह है कि भारत हर जगह अपने स्कॉलर्स, खास तौर से वो कश्मीरी या वो वहां पे डोगरा जबान या कोई और जबान बोलने वाले जो सरहद पार के एलसी पार के हैं, उन लोगों को लेके भारत अलग अलग यूनिवर्सिटीज में टॉक्स दिलवाए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज। मैं ये चाहता हूं कि 8-10 लोग को भारत चुने, उनको फंड करे, लोकल एम्बेसीज उनको फैसिलिटेट करें, उनका रहना, उनका खाना पीना, उनकी तनख्वाहें, उनके पैसे, सब कुछ उनको दिया जाए। पैसे की हमारे पास कमी बिल्कुल भी नहीं है। कितने चाहिए बताओ, कितने चाहिए? तुम्हारा बस एक काम है, तुम 8-10 लोगों का ऑक्सफोर्ड में जाओ, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाओ, किंग्स कॉलेज लंदन में जाओ, एडिनबरा यूनिवर्सिटी में जाओ, जो जो यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी यूके में, वहां पे जाओ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। यूएस की टूर पे जाओ, पता लगा निकले हैं तो 3-3, 4-4 महीने यूएस की टूर लग रही है इनकी। ऑल सपोर्टेड बाय द इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन, ऑल फंडेड बाय द इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन। ले जाओ उनको लंबी लंबी टूरों पे, यहां पे लेक्चर दो, वहां पे टूर्स दो, ठीक है दोस्तों। डिस्कवरी चैनल को आप पैसा दीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक को पैसा दीजिए कि आप जाओ और आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ। नेटफ्लिक्स को पैसा दो कि डॉक्यूमेंट्री बनाओ आप इसके ऊपर। समझ रहे मेरी बात? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को आप एक्टिवेट करिए। पाकिस्तान का नाम कीचड़ हो जाना चाहिए। मट्टी ऑलरेडी है, पाकिस्तान का नाम मट्टी है, मट्टी से कीचड़ हो जाना चाहिए पाकिस्तान का नाम। यह भारत करे। भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। देखिए हमारे पार्लियामेंट में आज भी सीट रिजर्व्ड हैं पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की, समझ रहे हैं आप? पर लेकिन सिर्फ इतना सपोर्ट करके नहीं चलेगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा, और फाइनेंशियली सपोर्ट करिए उनको। पाकिस्तान ने खूब उपद्रव मचाया है कश्मीर में, खूब परेशानी उन्होंने, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, फलाना ढिमका। हमें यह सब करने की जरूरत है ही नहीं। हमें किसी को हथियार देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें किसी गलत संगठन, क्रिमिनल संगठन, आतंकी संगठन, इसको मदद करने की क्या जरूरत है? ये तो पाकिस्तान का काम है यार। पाकिस्तान का क्यों काम है? क्योंकि उनकी रेपुटेशन वैसी कूड़ा है, उनकी इज्जत है ही नहीं। तो जब पाकिस्तानी ये सब काम करते हैं तो चलता है, क्योंकि लोगों को उनसे यही उम्मीद है कि कीचड़ आदमी कीचड़ काम करेगा। लेकिन भारत की डिप्लोमेटिक साख है, भारत की डिप्लोमेटिक मसल है, भारत की दुनिया में इज्जत है यार। भारत का प्रधानमंत्री जाता है, लोग पैर छूते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं। भारत कभी ऐसे गंदे कामों में नहीं। लेकिन जो भी चीज लीगल है, जो भी चीज लीगल है, भारत को उसमें इतने पैसे डालने चाहिए, इतने पैसे डालने चाहिए, इतने पैसे डालने चाहिए कि इनके नाक से खून निकल जाए। कश्मीरी
आजादी के बारे में पाकिस्तान बहुत गाना गाते हैं, श्रीनगर रोड बना के रखी है इन्होंने इस्लामाबाद में। अब बेटा देखो, ये जो जिंदगी है ना, ये एक क्रिकेट का मैच है। ये जिंदगी जो है बेटा, ये क्रिकेट का मैच है। यहां पे सबकी बैटिंग आती है। अब बैटिंग इंडिया की आई है। अब तुम चीखना मत। जब हम आगे आके फ्रंट फुट पे छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, तो चीखना मत, रोना मत, बिलबिलाना मत, क्योंकि अब ये प्रोग्राम शुरू हो गया है दोस्तों। भारत को क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। चाणक्यपुरी जहां पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जहां पे दुनिया भर के वहां पे एम्बसीज हैं, वहां पे हाई कमीशंस हैं, हब है चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी में एक बिल्डिंग दी जाए, एक प्रॉपर बिल्डिंग दी जाए विद प्रॉपर स्टाफ, और वहां पे जितने भी लोग हैं पीओके के, जितने भी लोग हैं वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान के, जो वहां से भागे हैं, उनको भारत में लाया जाए, उनको घर प्रोवाइड करा जाए, उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करी जाए, और उनको एक ऑफिस प्रोवाइड करा जाए। एम्बेसी इन एग्जाइल कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, एक एम्बेसी इन एग्जाइल बनाया जाए यहां पे, और भारत के हर डिप्लोमेटिक फंक्शन में उन लोगों को इनवाइट करा जाए। ये जो लोग हैं अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स, अब 20-50-100 लोग ऐसे लेकर आइए, बढ़िया बोलने वाले, इंटेलिजेंट, आजादी पसंद, वो लोग जो भारत के प्रो हैं, जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर भारत के साथ है, जो पहले पाकिस्तान ने अवैध रूप से जमीन कब्जा करी है, दैट वी कंडेम, वी आर विद इंडिया। आप उनको लाइए चाणक्यपुरी में, आपके पास जमीन है, आपके पास पैसे हैं, क्या दिक्कत है, एक बड़ी सी बिल्डिंग दीजिए, एंड दैट विल बिकम द एम्बेसी इन एग्जाइल और द गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ पीओके, ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। वहां पे आप जो उनकी नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, आप वहां पे उनको ट्रेन करिए। आप उनको ट्रेन करिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, आप उनको ट्रेन करिए मीडिया में। वो लोग मीडिया की ब्रीफिंग करेंगे, वो लोग ग्लोबल मीडिया की ब्रीफिंग करेंगे, और इनका एक ऑफिस आप फंड करिए वॉशिंगटन डीसी में, आप इनका एक ऑफिस फंड करिए लंदन में, और आप इनका एक ऑफिस फंड करिए यूरोपियन यूनियन की कैपिटल्स में। आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यूएस टेक्स केयर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूके अलग है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू, इसलिए यूके ने अपने आप को ब्रेग्जिट के बाद अलग कर दिया है, वहां पे होना चाहिए, और एक यूरोपियन यूनियन में बस। और ये सब लोग फैलेंगे वहां पे, आप इनको फंड करिए। कैसे फंड करेंगे? जो हाई कमिश्नर लंदन में, वो फंड करेगा यूके वाला चैप्टर, जो यूरोपियन यूनियन वाला है हमारा, वो फंड करेगा यूरोपियन यूनियन वाला चैप्टर, जो यूएस का एम्बेसी वो फंड करेगा यूएस वाला चैप्टर। हर जगह इन लोगों को फैलाइए। इनके मिनी चैप्टर्स होने चाहिए, इनकी वेबसाइट्स होनी चाहिए दोस्तों, देयर शुड बी वेबसाइट्स कॉलिंग फॉर आजादी। ये पाकिस्तानियों को बहुत खुजली है आजादी की, हमें क्या चाहिए? आजादी। हमें ये नारे सुनिए, ये नारे सुनिए। आपको क्या लगता है नारे कहां से? श्रीनगर से आ रहे हैं? नहीं, ये नारे इनके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से, जो कि असल में पीओके है भाइयों, ये नारे वहां से आ रहे हैं। वहां के लोग आजादी मांग रहे हैं। बात छोटी सी है, बात टैक्स की है, बात जुल्म की है, बात यह है कि बिजली किस रेट पे बनती है और किस रेट पे बिकती है। लेकिन लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए इतनी खटास पैदा हो गई है कि अब वो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, और सरकार को यह पता है इंडिया में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें अटैक नहीं करना पाकिस्तान के ऊपर यार, ये हरकत करनी नहीं हमें कि नदन कमांड को बोला कैरी ऑन, ये सब नहीं करना। अपने को अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में, तो मुंह पे 4 थप्पड़ मारे, उसके 4 थप्पड़ मारे। जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें, पत्थरबाजी करें वहां पे। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाए, क्योंकि आदमी देखेगा कि 45 से लेकर 50 रुपए पर यूनिट बिजली ये यहां पे खरीद रहा है, यहां पे 5-6 रुपए पर यूनिट मिल रही है, या उससे भी कम मिल रही है भारत में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर में इतने स्कूल बना दे, इतने अस्पताल बना दे, इतने क्रिकेट के ग्राउंड बना दे, अंबानी को बोलो, अदानी को बोलो,
कोई दिक्कत नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के नाम की आईपीएल टीम खोल दो। आप इतना कर दो कि आपको पीओके के अंदर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े। आप सारे के सारे पैसे अपने कश्मीर में लगाओ और अपने कश्मीर को इतना चमका दो कि वहां पे बगावत हो जाए, आग लग जाए वहां पे। और ये होगा दोस्तों, और इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। जो हुआ है ना अभी, इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। और मैं एक और बात बता देता हूं, और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये वहां पे आखिरी बार हो रहा है ये प्रोटेस्ट, सो यू आर सैडली मिस्टेकन। ये प्रोटेस्ट हर महीने होंगी। अब सबसे पहले वहां पे एक लीडरशिप जन्म लेगी। आवामी एक्शन कमेटी नहीं, इसके अलावा एक लीडरशिप, एक कश्मीरी लीडर पैदा होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई थी ना तुम लोगों ने, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अभी बेटा रुको, हम एक हलवा कॉन्फ्रेंस बनाते हैं वहां पे, और ये जो हलवा कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान का हलवा बनाएगा वहां पे। अब तुम्हें दिखाएंगे शटर डाउन कैसे होता है। अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि वीकली टाइम टेबल कैसे लगता है, कि वेडनेसडे को शटर डाउन होगा, थर्सडे को पत्थरबाजी होगी, फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद फोर्सेस पर अटैक होगा। ये सब होने वाला है, और भारत कुछ भी नहीं करेगा, ये सब वहां के लोग करेंगे। हम सिर्फ उनको पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देंगे। समझ गए पाकिस्तानियों? मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट। और हमने क्या करना है? तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी बात। आप देखिएगा, जो जो चीजें इन्होंने हमारे कश्मीर में करी थी ना, वही चीज वहां पे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में हो रही है। वही चीज गिलगित बाल्टिस्तान में हो रही है। देयर इज नो डिफरेंस। कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नर्क नहीं होता, कोई जन्नत नहीं होता, कोई जहन्नुम नहीं होता। सारे हिसाब यहीं पे होते हैं। सारे के सारे हिसाब इसी दुनिया में होते हैं। ठीक है? और पाकिस्तानियों का हिसाब अब होना शुरू हो गया है। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, और मैं चाहता हूं इस पूरे मामले के ऊपर जो मैंने लिखा है वो आप भी सुने। ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त, यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। तुम्हें लगता था रहोगे महफूज जन्नत में आग लगा के, तुम्हें लगता था रहोगे महफूज जन्नत में आग लगा के। आग की फितरत है, फैलती है, खाक कर देती है। तुम्हारे पाले हुए सांप तुम्हें ही डस रहे हैं, बेगुनाह की आग जालिमों को राख कर देती है। दोस्तों, ये छोटी सी कविता थी। मैंने सोचा ये कविता जो थी ये पाकिस्तान तक पहुंचे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक पहुंचे, और कम से कम आईएसआई वालों के पास तो पहुंचे ही पहुंचे। इनको भी पता लगे कि तुम्हारा बाप अभी तक सो रहा था, अब तुम्हारा बाप जाग गया है। अब हिसाब का वक्त है। आइए दोस्तों, सवाल जवाब पे। यहां पे रुतुल जी कहते हैं, हर हर महादेव, जय सोमनाथ, लव फ्रॉम गुजरात। रुतुल जी, हर हर महादेव और जय सोमनाथ। How complicated is the POJK issue seeing the current protests? China building dams and transferring it to China and not giving it to Pak. Pakistan's plan to overcome the Malacca choke by building CPEC. And how much it is difficult. ये आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, 4-5 आपने सवाल पूछ लिए रुतुल जी। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा। क्या माहौल POJK का कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ चाइना? यस, कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल है। लेकिन चीनियों की एक फितरत है कि जब प्रॉब्लम होती है चीनी भाग जाते हैं। वहां पे जब प्रॉब्लम होगी चीनी भाग जाएंगे। चीनी भाग गए ना दासू डैम से, प्रॉब्लम हुई। उस कराची यूनिवर्सिटी में जहां पे 3 फड़काए थे, उस बलोच लेडी ने, उस बलोच औरत ने, भाग गए। जब प्रॉब्लम होती है चाइनीज सबसे पहले भागते हैं, चाउमीन की ओर, मंचूरियन की ओर भागते हैं, फट 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 फट। तो अभी प्रॉब्लम वहां पे शुरू हुई है, चाइनीज भी भागेंगे, और जब चाइनीज भागेंगे तो माहौल और आसान हो जाएगा। क्योंकि चाइनीज वहां पे कुछ देने के लिए नहीं आए हैं, जैसा आपने अपने ही सवाल में पूछा और बताया भी आपने कि चाइनीज वहां से कुछ लेने आए हैं। वहां पे जो चीज निकालेंगे जमीन से या पैदा करेंगे वो वापस चाइना जाएगी। आपको क्या लगता है वो वहां पे डैम बनाएंगे, बिजली पैदा करेंगे? ये बेवकूफ पाकिस्तानियों के लिए।
पाकिस्तान में अगर 24 घंटे बिजली आ जाए तो बावले हो जाएंगे, सर खुजाने लगेंगे, उनको पता ही नहीं क्या करना है जब 24 घंटे बिजली आएगी। तो जिस दिन 24 घंटे बिजली आ गई देखना, या 18 घंटे बिजली ऑफ करके अंधेरे में बैठ जाएंगे। इनको अंधेरों की आदत है यार। योगेश जी कहते हैं, जय हिंद सर, आई एम योगेश। जय हिंद योगेश जी। आपने थिएटर कमांड के बारे में बताया और देशों के बारे में बताया, बट वहां पे कोई रीजनल या कास्ट वाइज बटालियन नहीं है, तो वहां पे एस्टैब्लिशिंग थिएटर कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडियन आर्मी कास्ट वाइज और रीजनल बटालियंस हैं। हाउ आर्मी नेवी विल बी अंडर थिएटर कमांड, व्हाट इज योर व्यू? योगेश जी, इसका कोई लेना देना नहीं है। फौज में जाति धर्म रीजन नहीं चलता, फौज में आदेश चलता है। जो ऊपर से आदेश आएगा ना, ऊपर से आएगा आसमान से कड़ाक से, एक बिजली की तरह पूरी फौज ऐसे सावधान खड़ी हो जाएगी। इसका कोई कास्ट और रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट अलग है, ये लड़ने का कमांड है, ठीक है। इट्स अ फाइटिंग फॉर्मेशन और थिएटर। और अगर मेरी कुमाऊं है, जो मेरी बटालियन प्योर कुमाऊं नहीं 100%, ठीक है। सारे जवान जो हैं, अफसर कहीं के भी हो सकते हैं मेरी यूनिट में, लेकिन जो जवान है वो 100% कुमाऊं के हैं। तो मेरी यूनिट तो सदन थिएटर में भी जा सकती है, नॉर्दर्न में भी जा सकती है, पूरी यूनिट एक साथ चलती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसका कोई लेना देना है नहीं। जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अलग है, आपका मैटर अलग है, ये मैटर बिल्कुल अलग है। इससे रीजनल या कास्ट वाइज बटालियन का ये जो रुका है ना अभी तक, ये इसलिए रुका है क्योंकि आपको तीनों आर्मी नेवी और एयरफोर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। दैट इज वाई दीज थिंग्स हैव स्टॉप्ड सो फार, or were not moving ahead as per schedule, but now they are moving ahead and it will be done. So it has nothing to do with caste composition or regional composition of troops. इसका कोई दूर दूर तक इससे लेने देना बिल्कुल भी नहीं है। अर्पित शौर्य, जय हिंद सर एंड जय श्री राम मेजर। अर्पित जी जय हिंद और जय श्री राम आपको भी। आप कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मिलिट्री ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है पीओके में। मेरा यह मानना है कि अगर पीओके में बगावत भी हो गई तो पाकिस्तानी फौज उस बगावत को दबा देगी, क्योंकि वो लोग वहां पे इंटरनेट भी कंट्रोल करते हैं, तो इसकी कोई खबर भी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनाथ सिंह जी जो बोल रहे हैं वो मैं कब से बोल रहा हूं, मैं आज से नहीं बोल रहा, कई सालों से बोल रहा हूं कि आपको कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके में, आपको जरूरत ही नहीं है। और देखिए, बगावत की एक फितरत होती है, आप उसको जितना दबाएंगे ना वो उतनी दुगनी ताकत से बाहर निकल के आती है। तो अगर किसी को ये गलतफहमी है कि पाकिस्तानी फौज बगावत दबा देगी, वो दुगनी उठ के आएंगे। पाकिस्तानी फौज हथियार इस्तेमाल करेगी, ये कहीं ना कहीं से हथियार लेकर आएंगे, फिर पाकिस्तानी फौज पे हमले होंगे, पत्थरबाजी होगी, शटर डाउन होगा, जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होगी, ठीक है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी, सुनिए क्या बोल रहे हैं। ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, यही चीज होगी वहां पे। दबाओ, जेन्युइन प्रोटेस्ट को दबाओ, फिर पता लगेगा क्या होता है। लक्ष्मीचंद शाह, इंडिया के बड़प्पन दिखाने से नेबरिंग कंट्रीज एडवांटेज ले रहे हैं, जबकि चाइना के अगेंस्ट कुछ भी एडवांटेज नहीं ले सकते हैं, ऐसा क्यों? बात बड़प्पन की नहीं है, बात अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी की है। इंडिया का एक खास तरीका है काम करने का, चाइना का एक खास तरीका है काम करने का। भारत, देखिए ऐसा होता है कि जब आप अच्छा करते हैं ना तो उसमें कई रिपरकशन होते हैं, लेकिन जब आप बुरा करते हैं, फिर ये चाइना है, आपको क्या लगता है चाइना क्या चाहता है कि श्रीलंका तरक्की करे या पाकिस्तान तरक्की करे? नहीं, ये तो पाकिस्तानी लालची हैं, डॉलर की लालच में पहुंच जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि पूरा मुल्क उन्होंने गिरवी रख दिया चाइनीज को। आज की तारीख में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बाथरूम नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। जैसे हम लोग स्कूल में बोलते ना, मैडम मे आई प्लीज गो टू द बाथरूम, वैसा चक्कर है वहां पर। तो खुद मुख्तारी कौन सी यार, सोवरेनिटी कौन सी सोवरेनिटी पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की? तो चीन, और देखिए बात यह है कि भारत का जो रिलेशनशिप वो लॉन्ग टर्म है। चीन का शॉर्ट टर्म वाला मामला आप देखेंगे, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में भारत का जो वर्चस्व है वो कायम रहेगा, चीन का नहीं। भारत ने गुडविल बनाई है, चीन ने पैसे दिए हैं, चीन की इकोनॉमी मार खा रही है आज की तारीख में। चीन की इकोनॉमी ज्यादा मार खाएगी, चीन फंडिंग बंद कर देगा, लोग लात मार के निकालेंगे। आज की तारीख में आपको क्या लगता है भारत की इज्जत अफगानिस्तान में इतनी क्यों है? जब कोई इंडियन जाता कहते हैं हिंदी आओ, घर आओ, खाना खाओ, अफगान कहता है क्यों? पाकिस्तानी को लात मार के निकालता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने वहां पे स्कूल बनाए, आपने कॉलेज बनाए, आपने सड़कें बनाई, आपने पार्लियामेंट बनाई, आपने डैम बनाए, आपने लाइब्रेरी बनाई। आम अफगान को आपने सहूलियत दी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, जो इंडिया कर रहा है, जो चाइना कर रहा है। अभी आपको लग रहा है
कि चाइना की तूती बोल रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं ज्यादा देर तक। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।